देश भर में कोरोना वायरस के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 9,996 नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के, जबकि 357 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2,86,579 हो गई है, जिसमें से 1,37,448 सक्रिय मामले हैं। 1,41,029 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक पूरे भारत में 8,102 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के एनुअल प्लेनरी सेशन में बोलेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 10 दिन में ये दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडस्ट्री के लोगों से जुड़ेंगे। इससे पहले उन्होंने 2 जून को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एनुअल सेशन में इकोनॉमी पर बातचीत की थी। आपको बता दें कि उद्योगों संगठनों के कार्यक्रम में पीएम मोदी का शामिल होना इसलिए भी अहम है क्योंकि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी ग्रोथ रुक गई है। जनवरी मार्च के जीडीपी ग्रोथ घटकर 3.1% रह गई है। पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2019 और 20 में ग्रोथ सिर्फ 4.2% रही। ये 11 साल में सबसे कम है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो चुका है। यहाँ पर 95,000 के करीब मरीजों की संख्या हो गई है, जबकि 3,500 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 3,254 नए मामले सामने आए हैं और 149 लोगों ने दम तोड़ दिया है। राज्य में बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन लागू करने की बात कही है। उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि अगर लोग पाबंदियों का सम्मान करने में विफल रहे तो राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लागू करना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकल ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग हम केंद्र सरकार से कर चुके हैं। शटडाउन की वजह से कई लोग फिर से अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। चलिए नज़र डालते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार मुठभेड़ बड़गाम के अवंतीपुरा में चल रही है। कल की मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर किया गया था। आपको बता दें कि आतंकियों के गढ़ दक्षिणी कश्मीरी के शोपियां जिले में कल करीब 10 घंटे चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया था। उनके इस कब्जे से 2 AK-47, एक SLR राइफल, एक पिस्तल और अन्य हथियार बरामद हुए हैं। बढ़ते हैं आज के आखिरी खबर की तरफ। नेपाल की संसद प्रतिनिधि सभा में 2 दिन पहले नक्शे में बदलाव हेतु संविधान संशोधन विधेयक पास किया गया है। इस दौरान सांसद सरिता गिरी ने इसका विरोध किया था। अब खबर है कि महिला सांसद के घर पर हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें देश छोड़ने की धमकी भी मिली है। उनके घर के बाहर काले झंडे लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि शिकायत के बावजूद भी पुलिस उनकी मदद के लिए नहीं पहुंची। आपको बता दें कि सरिता गिरी नेपाल की समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने नक्शे में बदलाव को लेकर संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। संविधान संशोधन प्रस्ताव पर अपना अलग से संशोधन प्रस्ताव डालते हुए गिरी ने इसे खारिज करने की मांग की थी। उन्होंने साफ कहा था कि नेपाल नक्शे में चीन के इशारे पर बदलाव चाहता है। उन्होंने दावा किया था कि नेपाल के लोग खुद भी नहीं चाहते कि भारत के साथ नक्शे को लेकर कोई विवाद हो। उनका कहना है कि नेपाल को इसे लेकर चीन और भारत के साथ बातचीत करनी चाहिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।